हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए मैं नहा धो के निकल गई हूँ बाथरूम से और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉशिंग मशीन चालू करने की तैयारी। तो यहाँ पर ना वॉशिंग मशीन की जो लीड है ना वो खोल के रखती हूँ, तो फिर जब चालू करना होता है ना तब एक्सटेंशन बोर्ड में उसको लगा देती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने कपड़े वपड़े डाल दिए हैं और बहुत सारे कपड़े जो थे गंदा करके लाई थी घूम फिर के, तो वो सारे कपड़े वपड़े डाले। इसमें दिशानी के हैं, मेरे हैं, सबके हैं और अभी भी और भी धोना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले तो इन सारे पतले पतले कपड़ों को मैं धो लेती हूँ। तो वॉशिंग मशीन चालू कर दिया है और इधर मैं आ गई हूँ। बालों को अच्छे से थोड़ा सा बाहर से कंघी करके आई थी और फिर जाके अंदर में कर रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं इसी वजह से, और बाल है ना सूख भी नहीं पाते। तो बाहर अगर थोड़ा सा इसको झाड़ू ना तो फिर जाके अच्छे से सूख भी जाते हैं। और दिशानी ना अभी भी सो रही है, वो सुबह एक बार उठी थी फिर जाके सो गई है दूध पी के। तो अभी जाके मैं थोड़ा सा सिंपल तैयार हो जाती हूँ। और ये देखिए मेरे पास ये जो क्लिप है ना ये बालों में लगाने का है, ये चांदी और सोना दोनों से मिक्स करके बनाया हुआ है। तो मैं इसको लगाना ही भूल जाती हूँ और कहाँ पे पता नहीं रख दिया था, पहले मैं लगाती थी और कहाँ पे रख दिया था फिर भूल गई थी। तो अभी बहुत दिनों बाद मुझे मिला है ये, तो आज से मैं सोच रही हूँ फिर से लगाना स्टार्ट कर दूँ। ये है ना मेरी राशि देख के या फिर पता नहीं कुंडली देख के लगाने के लिए बोला था, तो मम्मी ये बना के लेके आई थी और मुझे लगाने के लिए बोलती थी। तो अभी तो मैं बहुत दिनों से लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा मैं लगाती नहीं हूँ, बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लगा के रखना पड़ता है। और इसका डिज़ाइन भी मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसी वजह से, क्योंकि है ना उस टाइम यहाँ पे मिल नहीं पाया था। तो अभी देखिए अभी थोड़ा बहुत जो भी काम वाम है वो मैं करूँगी तैयार होने के बाद। तो तैयार तो हो गई हूँ और देखिए मैंने ऊपर ही ऊपर में क्लिप लगा लिया, बस लगाना चाहिए इसीलिए लगा लिया है। तो इधर मम्मी भी है ना पूजा पाठ कर रही है और मम्मी का भी पूजा वूजा हो गया है। और उधर आई है परिधि, दिशानी को लेके बैठी हुई है, वो अभी जस्ट ही आई है। दिशानी अभी तक तैयार नहीं हुई है, उसको तैयार भी करना है। फिर मम्मी ने पूजा भी कर लिया है, तो यहाँ पर मुझे लगा रही है मम्मी टीका। तो उसको है ना पानी से अच्छे से घोला नहीं है तो लग ही नहीं रहा है, तो अब जाके फाइनली लगा है। तो अभी मैं लगा रही हूँ सिंदूर और बस लास्ट मेरा सिंदूर ही है और बिंदी है। बस मैं थोड़ा सा ही मेकअप करती हूँ, डेली बेस पे ज़्यादा नहीं करती हूँ, आप लोग तो देखते ही होंगे। तो अभी तैयार वैयार होके फिर जाऊँगी बस अपने अगले काम की तरफ। तो यहाँ पर है ना सिंदूर लगाते टाइम मेरे हाथों में बहुत सारा सिंदूर लग गया था, तो वही मैं वाइप से पोंछ रही हूँ। और इधर देखिए वॉशिंग मशीन में तब तक कपड़े भी अच्छे से धुल गए थे, तो यहाँ पर इन सारे कपड़ों को लेके जाके मैं सुखाऊंगी अभी। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। तो अभी है ना मुझे और भी बहुत सारे कपड़े धोना है, तो अभी इसको निकाल के सुखा लेती हूँ, फिर जाके दूसरा भी डाल दूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, स्वेटर वोटर सब। तो चलिए अभी है ना एक एक करके सारे कपड़ों को उठा लेती हूँ और एक बार में ही मैं लेके जाके सुखाने वाली हूँ, बार बार चक्कर नहीं मारने वाली हूँ। तो चलिए कपड़ों को निकाल के फिर जाके जाती हूँ, व्यवस्थित करके निकाल लूँगी सारे कपड़ों को, क्योंकि ना इसमें देखिए बेडशीट मैंने सब कुछ एक साथ ही डाला था। फिर यहाँ पर देखिए मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर है ना अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं है, पर आप लोगों को तो पता ही है 2-4 दिन से मौसम भी ऐसा ही है, थोड़ा सा मतलब बारिश हो रही है और बादल और फिर धूप भी कम निकल रही है। तो चलिए अभी मैं सारे कपड़ों को, इन सब कपड़ों को मैं सुखा लेती हूँ। और अभी है ना तार में और भी बहुत सारे कपड़े, तो मुझे जगह की भी कमी लग रही है। तो चलिए तो फ्रेंड्स कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पर मैं इस बीच दिशानी को भी तैयार की थी और उसको भी बस नहलाया नहीं था, उसके हाथ पैर पोंछ दिया था गर्म पानी से। और वो भी देखिए घूम रही है। तो इधर मौसा जी मौसी सब लोग हैं, परिधि भी है, तो सबके साथ खेल रही है। तो चलिए एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक पार्सल आया है अमेज़न से और ये दिशानी को दिया है गिफ्ट।
अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं दिशानी हम सब लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पर मेरे चाचा जी के घर पे गए थे। तो वहाँ पर उसकी दो निधि मौसी है, तो बड़ी वाली जो निधि मौसी है तो उसने दिया है दिशानी को ये वाला गिफ्ट। तो चलिए, मैंने तो खोल के देख लिया था, तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए, दिशानी की मौसी ने भेजा है दिशानी के लिए बहुत ही सुंदर सा एक ड्रेस। ये देखो, मेरी चाची ने दिशानी के लिए अलग से एक दिया था और ये उसकी मौसी के तरफ से है। तो ये देखो, अभी उसकी मौसी ने दिया है क्योंकि उसकी मौसी भी कमाती है, जॉब करती है, तो उसके तरफ से। तो ये देखिए, इधर ला थोड़ा सा सामने से रखा। तो ये देखो, बहुत ही सुंदर सा एक फ्रॉक है, बहुत ही, इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मैं दिशानी के लिए बहुत सारे कपड़े लाई हूँ, पर मैं सोचती हूँ मेरे चॉइस से वो तो पहनती ही है थोड़ा बहुत, और सबके चॉइस से पहनती है ना, तो मुझे और अच्छा लगता है। ये देखो, दिशानी के है ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, पर है ना पास में ला, पर है ना दिशानी को मैं कितना भी कपड़ा पहना लूं, उसके कपड़े है ना बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन की वजह से होता है। मैं कोशिश करती हूँ उसके ड्रेस सारे में हैंड वॉश करूँ, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मैं मशीन में भी डाल देती हूँ। तो ये है दिशानी का ड्रेस। अभी है ना ज़्यादा बात नहीं करते हुए, मुझे ना जितने सारे कपड़े मैं लेके आई थी, मतलब बैग में था, दिशानी के पापा के साथ जब आई थी तब लेके आई थी, और अभी वो सारा सब कुछ सेटअप करना है, सारा सामान एक एक जगह पे लगाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी लगा देते। तो फ्रेंड्स, ड्रेस तो आप लोगों ने देख लिया है, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो बैगों में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे हम लोगों के, गंदे धुले पता नहीं सब तरीके के, तो वही सब कुछ मैं निकाल के सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को तो पता ही है गर्मी का मौसम आने ही वाला है। वैसे तो आ जानी चाहिए अब तक, पर पता नहीं मौसम थोड़ा सा ख़राब इधर उधर चल रही है, इसी वजह से हल्की सी ठंड देके ही जा रही है। तो इसी वजह से ना मैं सारे ठंड के कपड़े जो है ना वो अलग कर दूंगी और गर्मी के कपड़े अलग कर दूंगी। इस बार जब मैं दिशानी के पापा के पास जाऊंगी ना, तो मैं सारे जो गर्मी के कपड़े हैं ना वो सब कुछ घर पे रख के जाऊंगी, तो मेरा वेडिंग भी कम बनेगा और मतलब ले जाने में भी आसानी होगी। सच में सर्दियों के कपड़े इतने ढेर सारे होते हैं ना, कपड़े कुछ नहीं पर वेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और गर्मियों में बहुत सारे कपड़े लेके जाओ पर वेडिंग बहुत कम होता है, क्योंकि सारे कपड़े पतले पतले रहते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर दिशानी के और मेरे रेड कलर का जो बैग दिख रहा है आप लोगों को वो मेरा है, और दिशानी को मैंने मेरा ब्लू कलर का बैग अब दे दिया है, तो वो उसमें ही उसके कपड़े सारे आएंगे। तो उसको मतलब मैं भी उसको सारे कपड़े उसके अंदर सेट कर दूंगी, और मेरे वाले में मेरा वाला सेट कर दूंगी। फिर देखिए कपड़ों को, ये देखिए दिशानी की ये वाली फ्रॉक भी है, पर आज तक कभी ज़िंदगी में दिशानी ने एक बार भी नहीं पहना उस फ्रॉक को। इतना सुंदर सुंदर 4-5 फ्रॉक है पर कभी भी नहीं पहना वो, तो है ना। अभी देखिए दिशानी के पतले पतले छोटे छोटे जो कपड़े हैं फ्रॉक है वो सारे मैं लेके जाऊंगी। उसका भी सेम, उसका तो खैर मैं 1-2 स्वेटर लेके जाऊंगी, बाई चांस की बात है तो लेके ही जाऊंगी, पर मेरा तो मैं एक ही लेके जाऊंगी, वो भी पतला सा एक स्वेटर जो मैं थोड़ी सी ठंड में पहन सकती हूँ। बाद बाकी सब धो के मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करके ही जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा वाला बैग तो कंप्लीट हो गया है, और दिशानी का बैग मैं रेडी कर रही हूँ, और उधर मैंने धुलने वाले स्वेटर वोटर सब निकाल दिए हैं, और जो नहीं धुलूँगी उसको मैं रख दूँगी अलमारी में। तो ये वाली जो ड्रेस मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, येलो कलर का टॉप और ब्लैक कलर का पैंट, ये भी चाची ने दिया था, वो दूसरी चाची के घर पे गई थी वहीं पे, तो उन्होंने दिया था दिशानी को ये बॉयज़ ड्रेस। तो है ना, अभी देखिए उसका बैग तो पैक हो गया है और मेरा भी साथ में पैक हो गया है, तो मैं इन दोनों बैग को रख दूंगी। और इसमें भी सारा सामान भर के लेके आई थी कोटा से, तो वही सारा सामान मैं निकाल रही हूँ, और कुछ छूट गया है तो उसको निकाल लूँगी, और इस बैग को भी अच्छे से झाड़ के रख दूँगी। तो चलिए ये दोनों बैग तो हो गया है कंप्लीट। अब जो ये बचा कपड़े हैं इनको ठिकाने में लगाती हूँ।
तो ये काम है ना बहुत बड़ा काम है सच में। इस काम के लिए टाइम निकलता ही नहीं है, वो फिर निकालना ही पड़ता है। तो ये देखिए ये कपड़े जो थे, कपड़े नहीं, इसके अंदर कुछ सामान है जैसे कि स्वेटर वगैरह, तो ये सब कुछ तो मैं यहाँ पर ही रख दूँगी क्योंकि ये धुले हुए थे। फिर यहाँ पर देखिए मैं ये दोनों बैगों का चेन लगा के रख दूँगी और यहाँ पर दिशानी के जूते चप्पल है तो बस इधर ही रख दूँगी जब भी मन करे। अभी मेरा जाने का समय भी आ गया है, पास में ही है, जिस दिन जाऊंगी आप लोगों को तो पता लग ही जाएगा। तो फिर देखिए घर पे अंदर आने के बाद देखा कि यहाँ पर दिशानी ने, मौसी ने पता नहीं कुछ कुछ खाए और पूरा फेंका। तो एक काम करके आती हूँ ना तो दूसरा काम रेडी रह ही जाता है। तो इसको मैं अब साफ़ कर रही हूँ, फिर सोच रही हूँ नीचे गिरा है तो झाड़ू भी लगा लेती हूँ, बल्कि सुबह एक बार झाड़ू लग चुकी है फिर भी। तो अभी देखिए दिशानी यहाँ पर पी रही है पानी। तो अभी है ना ये पानी पीती है, इस बोतल से पहले नहीं पीती थी बिल्कुल भी, अभी धीरे धीरे पीना शुरू किया है। तो मैं और दिशानी बैठी थी और यहाँ पर देखिए भगवान जी भी बैठे हुए थे, पूजा पाठ हो गया है, सिंपल तरीके से मम्मी ने पूजा कर दिया है। तो वही मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर दिशानी और मैं बहुत देर तक मस्ती कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके। दिशानी मेरे सिर पे बिंदी देखते ही मतलब वो निकाल के ले ही लेगी। फिर देखिए अभी शाम को है ना किचन में आ गई हूँ, बहुत सारा खाना सुबह का रखा हुआ था, जैसे कि सब्जी वब्जी रखी हुई थी। तो शाम को है ना रोटी बनाएंगे, तो मैंने सोचा ये बैंगन भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बैंगन को मतलब अच्छे से बना लेती हूँ। उस दिन चाची ने भी बनाया था, वैसे हम लोग भी पहले से ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से देख के, पर अच्छा लगा था। तो वही मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी बना लेती हूँ। तो ये बना रही हूँ और सब्जी तो रखी है और रोटी बना लूँगी, बस रात का डिनर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से ना इसको सबसे पहले तेल लगाया है और चाकू से इसको छेद भी कर लिया है, फिर जाके इसको मैं आग में डाल के सेक रही हूँ। तो ऐसे करके सेक लूँगी और सेकने के बाद फिर इसके छिलके निकाल के बस इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया पत्ता हो तो उसको भी डाल दूँगी। तो देखिए देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने छील लिया है। अब बैंगन को काट के थोड़ा सा फैला के देख लेती हूँ, अंदर कीड़ा वीड़ा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से। तो बस यही मैं कर रही हूँ। और फिर जाके उधर मम्मी ने है ना प्रिपरेशन आधा करके रख दिया था, जैसे कि प्याज, लहसुन ये सारा सब कुछ काट के रख दिया था। तो प्याज को बारीक काटना है और लहसुन को थोड़ा सा कूट लेना है, और फिर प्याज बारीक कटा हुआ और टमाटर और लहसुन को एक साथ कढ़ाई में डाल के फ्राई करना है हल्के से तेल में। और फ्राई होने के बाद उसके अंदर बैंगन को डाल देना है और फिर जाके उसके अंदर लास्ट में हरी मिर्ची डालनी है, क्योंकि ना हरी मिर्ची फ्राई हो जाती है ना तो उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती, हरी हरी। तो हरी मिर्ची को बाद में डालने से क्या है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस स्वाद अनुसार नमक। तो अभी देख सकते हो मैंने सबसे पहले प्याज, फिर जाके टमाटर और फिर जाके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन। तो इन सबको अच्छे से भून लूँगी और फिर जाके इसके अंदर डाल दूँगी नमक। और नमक डालने के बाद भी अच्छे से इसको भूनूंगी, बहुत अच्छे से नहीं भूनना है, बस भून लेना है ऐसा। फिर जाके इसके अंदर मैं डाल दूंगी अब बैंगन को, और बैंगन डालने के बाद लास्ट में मैं डालूंगी हरी मिर्ची। तो चलिए बस हो गया है, देखते रहिए। 2 मिनट का काम है, बस झटपट ही बन के रेडी हो जाता है और स्वाद भी बहुत अच्छी ही आती है। तो आप लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नहीं बनाते हैं, वो लोग एक बार बना के खा सकते हैं, अच्छा लगे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, रोज रोज भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए, बस बनने की देरी है और फिर मैं तो बस टूट पड़ूंगी खाने की थाली में। तो बस अभी इंतज़ार ही कर रही हूँ। तो देखिए अपना टेस्टी सा बैंगन का भरमा बनके तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर यहाँ पर बनाऊँगी रोटी। तो चलिए रोटी तो बनाऊँगी, पहले इसको रख देती हूँ और फिर जाके रोटी बनाने की तैयारी। तो आटा वाटा गूँथ के रख दिया था पहले से ही, देख सकते हो साइड में। तो अभी बस रोटी बनाने की देरी है और फिर जाके खाने की देरी है। तो फ्रेंड्स देखिए रोटी तो बन गई है और देखिए यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ सुबह की भी रखी थी। यहाँ पर है ना मिक्स वेज की एक सब्जी थी, साग की सब्जी थी, अचार और बैंगन का जो अभी मैंने बनाया वही था।
तो रोटी और बस अभी खाने की देरी है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।